इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। द सेल कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो आपके पास जो सेल है, सेल को जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, सेल मीन्स कोशिका। जो कोशिका हमारे पास है वो शरीर की सबसे छोटी मीन्स सबसे जो छोटा पार्ट है। ठीक है, और जो क्रियात्मक आपके पास श्रेणी है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सेल कहलाती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल आपके पास क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी। राइट, द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड सेल्यूला। तो सेल जो आपके पास वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सेल्यूला। सेल्यूला एक लेटिन वर्ड था, हमने उसको लिया था सेल वर्ड को ड्राइव करने के लिए, जिसका मीन्स होता है आपके पास स्मॉल रूम। सेल का मतलब क्या हो गया, स्मॉल रूम। ठीक है, तो ये हो गया सेल के बारे में बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। जो लिविंग आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो हमने ये बात की कि लिविंग सेल्स आपके एक या एक से ज़्यादा सेल से बनता है या दो से ज़्यादा सेल से बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। ठीक है, दो टाइप के सेल प्रेजेंट है। कौन कौन सी आपके पास है, वो है दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया जो कंपोज होते हैं ओनली सिंगल सेल, एक ही सिंगल सेल से जो आपके पास बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर है वो कंपोज होते हैं मैनी सेल्स से। दीज आर कंपोज्ड फ्रॉम मैनी सेल्स से ये बने होंगे। राइट, ओके। सेल में आपके पास दो पार्ट्स होती है, लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। पहला हो गया लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल, सेकंड हो गया आपके पास नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, लिविंग पार्ट में आपके पास क्या क्या रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म हो गया। राइट, साइटोप्लाज्म के फर्दर दो टाइप हो गए, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये बॉडी के क्या है, लिविंग पार्ट्स है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स में आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड, सेंट्रोजोम्स। इतने आपके पास फर्दर यहाँ पर टाइप देखने को मिलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नॉन लिविंग पार्ट्स की, जो आपके पास ये पार्ट है नॉन लिविंग पार्ट, इसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, वैक्यूल्स हो गए, फैट ड्रॉपलेट्स, ग्रैन्यूल्स, वेस्ट मटेरियल। तो ये जो पार्ट्स है ये किस में आते हैं, आपके पास नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं ये सेल के। ठीक है, राइट, तो हमने अभी तक क्या बात की, हमने पाया कि सेल आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि हमारे पास लेटिन वर्ड सेल्यूलर से ड्राइव हुआ था, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे। पहला ऑर्गेनिज्म हो गया यूनिसेलुलर, सेकंड हो गया मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो कंपोज्ड होते हैं ओनली सिंगल सेल के, और मल्टी सेलुलर जो कंपोज होते हैं मैनी सेल से। फिर हम सेल को यहाँ पर एक चार्ट बना के डिस्क्राइब करे हैं। यहाँ पर सेल आपके पास दो पार्ट में डिवाइड है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स आते हैं, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर हमने इसकी आगे डिफ्रेंशिएशन की कि इस पार्ट में कौन कौन सी चीज़ आपके पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर द सेल। तो रॉबर्ट हुक आपके पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास डिस्कवरी की थी 1665 ईस्वी में सेल की। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये जो आपके पास रॉबर्ट हुक है वो साइटोलॉजी के फादर है, जिसको हम माइक्रोग्राफिया भी कहते हैं साइटोलॉजी को। ठीक है, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्वीडन एंड स्वाचवान। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी आपके पास दी थी। ठीक है, और ये आपके पास बेसिक बीएससी का क्वेश्चन भी था, अगर आपको याद होगा तो आपने वहाँ पे भी देखा है कि हमने सेल टाइप वहाँ पे भी पढ़े थे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी किसने दी थी। ठीक है,
ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच इन टर्म फॉर्म प्लांट टिश्यूज़। जितने भी आपके पास प्लांट्स है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं और उसके बदले ये क्या बना रहे हैं, प्लांट टिश्यू बना रहे हैं। मैथियस जैकब श्लिनिन, जिन्होंने आपके पास स्टेटमेंट दी थी कि आपके पास जो डिफरेंट प्लांट है वो डिफरेंट काइंड के सेल को कंटेन करे हैं और उससे आपके पास प्लांट टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। 1838 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल के बारे में तो वो है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है लार्जेस्ट सेल वो आपके पास रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो आपके पास आता है नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल आपके पास आता है माइकोप्लाज्म और प्लूरोन्यूमिया। द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, इंसान का जो सबसे छोटा सेल है वो है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, राइट। तो ये हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिए और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल भी आपने देख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें लाइजोसोम की, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये बनाते हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और सेंट्रोजोम, फ्लैजिला, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनियस इन स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलती है सेंट्रोजोम एंड फ्लैजिला एक्सेट्रा में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोड्यूस करते हैं आपके पास एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी एंड कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण और पावर हाउस ऑफ द सेल भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर के लिए, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को, सिंथेसिस करता है लिपिड्स की एक्सेट्रा, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी आपके पास इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल का हम सेल के अंदर कर रहे हैं उसके लिए गोल्जी बॉडी भी इम्पॉर्टेंट रहती है। सेल वॉल आपके पास जो होती है वो सेल वॉल, ये आपके पास कोई सेल है, ठीक है, ये हमने एक सेल बनाया जो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एरो शो कर रही हूँ। तो ये आपके पास जो ये वॉल बन के तैयार हुई है इसको हम सेल वॉल करेंगे। ये सेल है ना, इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आपके पास बाहर की लेयर है इसको हम सेल वॉल करेंगे, जो आपके पास प्रोटेक्ट करती है आपके प्लांट को, या आपके अगर ह्यूमन बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी आपके पास वेदर में एक्सचेंजेस, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वेदर में, ठीक है, और जो आपके पास ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जो जितने भी फैक्टर है जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही प्लांट में भी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है प्लांट बॉडी के लिए, राइट। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है सेल की, ओके। लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। न्यूक्लियस आपके पास कंट्रोल करता है जेनेटिक मटेरियल्स को और इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल भी से कहा जाता है, राइट। एंड न्यूक्लियस, हम कहते हैं न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये भी आपके पास, जैसे यहाँ पर आपके पास आप देखिए न्यूक्लियस है, जो इसके बाहर का जो एरिया होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो क्रोमोसोम क्या कर रहा है, आपका सेक्स की डिटर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है, कि आप कौन से सेक्स के हो ये आपको क्रोमोसोम बताता है कि आप मेल हो फीमेल हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टाइप पेयर की बात करें अगर हम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, राइट।
वैक्यूल्स की बात करें, जितने भी हम ये टाइप पढ़ रहे हैं ये आपके पास सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है। वैक्यूल्स की बात करें तो ये स्टोर करता है फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स इन दी सेल। ओके, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ है, ठीक है। एंड मतलब कार्बोहाइड्रेट सिंपली अगर बात करें तो ये प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास एनर्जी को। ओके, और इसके सोर्सेज क्या हो गए, जैसे अनाज, गुड़, शक्कर, शहद, सूखे फल, आलू, दूध, रसीले फल, केला आदि हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हमारी बॉडी में पहुंचा देता है, ठीक है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करें, हम उसको ले रहे हैं, तो उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब सेल की डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि हम बात ही करें सेल के ऊपर तो इसमें हम सेल के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। तो सेल क्या है? सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट है आपके पास सेल लाइफ की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस, जो आपकी सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल के पास क्षमता होती है कि वो अपने आप को मतलब रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए टू डीएनए की फॉर्मेशन को हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, राइट। तो रेप्लिकेशन मीन्स एक डीएनए से दूसरा डीएनए ऑटोमेटिकली वो अपने आप को बना रहा है इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी की सहायता नहीं है। इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि सेल अपने आप से एक या दो सेल और प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। ईच सेल कंटेन्स अ फ्लूइड called the cytoplasm which is enclosed by a membrane। तो जितने भी आपके पास सेल्स है उसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड रहता है, सेल के अंदर फ्लूइड रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि आपके पास एनक्लोज्ड होता है बाय द मेम्ब्रेन। द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है। तो जब हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ सेल्स की हम जब स्टडी कर रहे हैं और उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शन को हम समझ रहे हैं, सेल ऑर्गेनिज को, उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ सेल्स करना हम सेल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सेल के बारे में डेप्थ में हमें जानकारी अगर मिल रही है, हम कहीं से उसकी जानकारी ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपके पास, सेल बायोलॉजी हो गया। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम दी फूड इनटू एनर्जी। तो सेल का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि वो जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स बाहर से ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। इसीलिए अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं होगी ना आपकी बॉडी में, एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ का। तो यहाँ पर भी ये सिंपली यही बात की गई है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जितने भी इसके कंपोनेंट है वो वेरियस फंक्शन आपके पास बना रहा है एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, तो सेल्स की डिफरेंट शेप्स हो सकती है, उसके डिफरेंट साइज हो सकते हैं। ह्यूमन हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम ह्यूमन की स्पेसिफिकली बात करें तो इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है व्हेन वी कंपेयर इट विथ बैक्टीरिया, जब हम इसको कंपेयर करें बैक्टीरिया के साथ। द हेरिडिटरी मटीरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल। तो हेरिडिटरी मटीरियल आपके सेल के अंदर ऑलमोस्ट या ऑल्सो प्रेजेंट होता है, राइट। करेक्टरिस्टिक की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, तो सेल प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द न्यूक्लियस मेजर ऑर्गनली, तो न्यूक्लियस आपके पास क्या है, एक मेजर ऑर्गनली है, वो होल्ड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। तो न्यूक्लियस आपके पास होल्ड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसको
होल्ड करने की क्षमता किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेजर ऑर्गनली कहते हैं। ठीक है, और यही जो आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी सेल की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गनलीज इन दी साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन और ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी प्रेजेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके जो सेल को है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होता है, इसीलिए ये अगर आपके बॉडी में या आपकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। इसीलिए वाइटल मीन्स असेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन दी बॉडी। इसीलिए लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके पास अनवांटेड मटेरियल है सेल के अंदर उनको ये ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट कर लेता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ हमें हार्मफुल चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो लाइसोसोम का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। वहीं अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैरायटी ऑफ ऑल द सेल्स कैन ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। किस बेस पे हम टाइप ऑफ सेल को डिफरेंशिएट करे हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, वैरायटी क्या है। तो इस बेस पे हम सेल्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप में। पहला टाइप आता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल का, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स, it is a simpler cell lacking a true nucleus, that is nuclear membrane is absent in these cells. Example bacteria, mycoplasm etc. प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो पहला तो ये सिंपलर सेल है, ठीक है, और इसमें आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल में आपके बैक्टीरिया आ गए, माइकोप्लाज्म आ गया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इट इज़ कॉम्प्लेक्स सेल विद डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल सेल, जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स हो गए वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ठीक है, ये आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकंड है सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव इन नेचर, ये सिंपलेस्ट है और प्रिमिटिव है नेचर में। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड cell organelles are absent, single nicked chromosome is present, many chromosomes are present. The cell size ranges from 0.1 to 0.5 um in diameter, और इसका अगर आप um देखो तो 10 to 100 um रहता है साइज। कंपोजिशन ऑफ सेल, अभी हम टाइप देख रहे थे तो पहले कंपोजिशन देख लेते हैं सेल की। तो वाटर आपके सेल में रहता है 70 to 90%, ठीक है, प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, ठीक है, लिपिड आपके पास 2% हो गए, और न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड जॉन्स 1%। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की डायग्राम से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की थी यूकैरियोटिक टाइप में आपके पास प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आपको आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल सेल का डायग्राम आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास जो पोर्शन है, ठीक है, ये सारे के सारे जो सेल के ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। कौन कौन से है वो, माइक्रोविली है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम हो गए, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस, ये इसके टाइप होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में भी आपके पास कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप,
ये जो आपके पास पोर्शन है ये न्यूक्लियर एनवेलप का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम देख रहे हैं, लाइजो प्लांट सेल का। और हमने फर्स्ट जो डायग्राम देखा वो किसका था आपके पास, एनिमल सेल का। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स की। सेल के क्या क्या फंक्शन आपके पास रहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल, तो सबसे फर्स्ट आप देखिए, अ सेल परफॉर्म मेजर फंक्शन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये मेजर आपके पास फंक्शन देता है किसी भी ग्रोथ की, सॉरी सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म आपके पास रहता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्टेड स्ट्रक्चर, सेल फैसिलिटेट द ग्रोथ, माइटोसिस, इट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, प्रोवाइड एनर्जी, मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, एड्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट था प्रोवाइड सपोर्टेड स्ट्रक्चर, ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सभी को पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। दे फॉर्म द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड another organism. The cell wall and the cell membrane are the main component that function to provide support and structure to the organism. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, स्किन इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। आपके पास जो स्किन है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी होती है, राइट। और जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम प्रेजेंट इन दी वेस्कुलर प्लांट्स इज़ मेड अप ऑफ सेल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू दी प्लांट। तो जाइलम आपके पास कहाँ पर पाया जाता है, वेस्कुलर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन से बना होता है और ये आपको जो आपके पास प्लांट है उसके लिए स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल साबित रहता है। सेकंड जो हमारे पास स्टेप था वो था फैसिलिटेट ग्रोथ, माइटोसिस। इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द पेरेंट सेल प्रोवाइड divided into the daughter cells, thus the cell multiply and facilitate the growth in an organism। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो सेल है, पेरेंट सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। और जो डॉटर सेल में ये डिवाइड होने के बाद ये क्या करते हैं, सेल मल्टीप्लाई करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं, राइट। फिर आपके पास जो थर्ड टाइप आता है उसमें आप देखिए क्या बात की गई है। थर्ड टाइप में अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन करने में भी आपके पास मदद करते हैं सेल्स। जैसे आपके पास हो गए वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल जो चीज़ें होती है वो भी आपके सेल के द्वारा वहाँ तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, द वेस्ट प्रोड्यूस बाय द केमिकल प्रोसेसेस एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेल बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो वेस्ट होता है आपके पास केमिकल प्रोसेसेस का, ठीक है, वो एलिमिनेट आउट होता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। फिर अगर हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन की, तो एनर्जी प्रोडक्शन में आप देखिए सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। तो सेल क्या रिक्वायर कर रहा है आपके पास, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस को, ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस ये कैरी कर रहा है, जिसके कारण जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है थ्रू दी वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपके फोटोसिंथेसिस कहाँ, फोटोसिंथेसिस में ये एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, उसमें ये हेल्पफुल कर रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपकी कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है, और रेस्पिरेशन कहाँ होती है, एनिमल में होती है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट जो हमारी बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। आप सभी ने देखा, हमने अभी डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया। तो जो हमारे पास ये था, तो जो ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। जो आउटर वाली लेयर ये बनी है, ठीक है, ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल आपके पास आउटर मोस्ट पार्ट होता है, रिजिड होता है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर होती है, फाउंड इन ऑल प्लांट, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट।
तो इसमें ये पाई जाती है। सेल वॉल भी अगर आप देखो तो 3-4 टाइप के इसमें कॉम्बिनेशन बने होते हैं सेल वॉल के। जैसे यहाँ पर हम बताते हैं, ये सेल वॉल हमने बना दी, तो सेल वॉल के अंदर आपके पास एक प्राइमरी सेल वॉल होगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। मेड्यूला भी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है, मिडल लैमेला देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास सेल वॉल में होती है, ठीक है। तो इस सेल वॉल का काम क्या होता है, ये आपके पास प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक है। जैसे प्लांट है कोई, ठीक है, ये प्लांट है, इसके पास जो सेल वॉल है इसकी, वो प्रोटेक्ट करी है इस प्लांट को। जो आपके पास एक्सटर्नल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट से आपके प्लांट को सेल वॉल बचाने में मदद करती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, राइट। और अगर हम स्पेसिफिकली फंक्शन की बात देखें सेल वॉल की, तो क्या क्या फंक्शन हमारे पास सेल वॉल देती है। राइट, तो it helps in preventing cell from bursting and collapsing and allow the material to pass in out of the cell। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करी है। इट हेल्प्स इन कीपिंग बैलेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एस्टिमेट प्रेशर दैट द इन्वायरमेंट। ये हमारे पास बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट पार्ट्स, ठीक है। तो प्लांट के जो पार्ट है उसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट की तरह भी ये मदद कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड उसके जो फंक्शन है उसके बारे में, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, न्यूक्लियस, राइबोसोम एक्सेट्रा, जो हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होती है किसी भी सेल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।